आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मनीषा मोदिरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने मैथ्स और साइंस के कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताया था। मैथ्स के कुछ स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, और साइंस के नेचुरल केसेस और कॉल पेट्रोलियम कैसे बनता है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सारे टॉपिक मैंने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से क्लियर किए हैं। तो वो सब कुछ बेसिक नोट्स थे, उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी उनके बारे में। आज हम देखो पढ़ने वाले हैं साइंस की एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है उसका, जिसका नाम है केमिस्ट्री। वैसे साइंस के सब्जेक्ट 3 है। कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड बायोलॉजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो, केमिस्ट्री सिर्फ एक शब्द नहीं है। जैसे पहले बताया जाता है कि ये जो बाहर जितने भी अदर कंट्रीज है, उनके फिलोसोफर क्या बोला करते हैं कि साइंस जो है ना, वो 2 चीज़ पर डिपेंड करती है, फर्स्ट केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो होता है, लेकिन इंडियन फिलोसोफर क्या मानते हैं कि इस यूनिवर्स पे जितनी भी चीज़ें बनी हुई, जितनी भी थिंग्स है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक पत्थर हो, चाहे कोई और चीज़ बनी हुई हो, चाहे इंसान का शरीर हो, वो किससे बना होता है? वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ब्रह्मांड पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इन 5 तत्वों से मिलकर नहीं बनी हो। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? ये है पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, ये है 5 तत्व पूरे, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। इनसे मिलके ही ब्रह्मांड की सारी चीज़ें बनती है, ऐसा मानना है इंडियन फिलोसोफर, भारतीय दार्शनिक जो होती है उनका, जो होते हैं उनका। अब देखो, केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़े तो केमिस्ट्री सिर्फ एक नाम नहीं है कि भाई केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, ठीक है, ये एक नाम है, ये एक नाम नहीं है। ये ना, पहले तो ये देखते हैं कौन से शब्द से मिलके बना है। ये बना है एल्केमी शब्द से। कौन से शब्द से? एल्केमी। और ये नाम ना होकर ये क्या है? 300 साल पहले के बहुत सारे साइंटिस्ट की तपस्या का एक फल है। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, फिर इस केमिस्ट्री को डिस्कवर किया, इस केमिस्ट्री के नाम को दिया है, जो कि किससे बना है? एल्केमी से बना है। ठीक है, अब देखो, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट कौन कौन से थे। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि 300 साल पहले के बहुत सारे साइंटिस्ट की तपस्या का फल है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे मैंने बोला है, तो मुझे नाम तो बताना चाहिए ना, जिन्होंने किसको आइसोलेट किया है, क्या डिस्कवर किया है, क्या नई थ्योरी दी है, किसके बारे में बताया है। तभी तो किसी एक साइंटिस्ट ने तो केमिस्ट्री को बनाया नहीं होगा ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाया, किसी ने कुछ डिस्कवर किया। तो क्या किसने डिस्कवर किया है वो हम इस क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप सिर्फ इनका नाम याद करना और इन्होंने क्या बनाया, क्या डिस्कवर किया, सिर्फ ये 2 चीज़ें याद कर लेना। पहला हो गया एंटनी लवोजियर। ठीक है, एंटनी लवोजियर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटनी लवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि हु इज नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आंसर होगा एंटनी लवोजियर इज नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का नाम क्या है? नाम है एंटनी लवोजियर। दूसरे आए थे चार्ल्स बॉयल। अब उन्होंने क्या डिस्कवर किया था ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं डाल्टन। डाल्टन ने क्या डिस्कवर किया था? डाल्टन ने दिया था 1803 में दी थी आपको एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी थी? एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने ऐसी चीज को डिस्कवर किया, पता है, इससे ना केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गया था। केमिस्ट्री एक नए सिरे पे पहुंच गई थी। किन की वजह से? डाल्टन की वजह से। ये 4 ना बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, इसमें स्टार मार्क कर लो, इनके नाम आपको पता होने बहुत जरूरी है। एंटनी लवोजियर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। डाल्टन जिन्होंने क्या किया था? 1803 में एटॉमिक थ्योरी। अब देखो, बर्जेलियस कौन थे? आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना ना, उसमें 118 एलिमेंट्स अलग से जो थे ना, वो किन्होंने दिए थे? वो दिए थे बर्जेलियस ने। ये इन्हीं की देन है, इन्होंने ही दी है 118 एलिमेंट्स। ठीक है,
तो अब देखो ये 4 तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ईयर वाइज, क्योंकि इनके ईयर ना कहीं मेंशन नहीं, अगर मेंशन है तो इनमें कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ साइंटिस्ट कुछ जो जिन्होंने साइंस की बुक लिखी है उनमें किसी बुक में कुछ और डेट दे रखी है, किसी में कुछ और डेट दे रखी है, इसलिए कॉन्ट्रावर्सी हो रहा है ये टॉपिक। इसलिए हम इसकी डेट के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं अब इनके बारे में। देखो ये सारा ना ईयर वाइज दिया मैंने, जैसे 1754, 1766, 1773, ठीक है। इसके बाद में आने वाला है 1803 और फिर आने वाला है 1869, ठीक है। अब देखो 1754 में क्या हुआ था, जोसेफ ब्लैक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या आइसोलेट किया था, CO2 को। अब CO2 को आइसोलेट किसने किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ ब्लैक, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने 1766 में दिया था, जिसने किसको किया था, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को किन्होंने आइसोलेट किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। कब किया था, 1766 में। विलियम शील ने किसको आइसोलेट किया था। देखो एक चीज है कि अगर कोई किसी चीज को डिस्कवर करता है तो जरूरी नहीं होता है कि उसका पेटेंट उसी इंसान ने लेके रखा हो, समझ में आया। अब जैसे कोई रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट किस नाम से पेटेंट हो रखा है, जो नाम होता है वो ऊपर बाहर बड़े शब्दों में लिखा हुआ रहता है, जैसे खंडेलवाल भवन, खंडेलवाल रेस्टोरेंट, ठीक है। तो पेटेंट किसका, किस चीज का, किस नाम से, खंडेलवाल रेस्टोरेंट। लेकिन उसमें जो खाना बना रहे हैं, जो शेफ है, जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं के नाम से कुछ कोई और भी हो सकते हैं। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमको खंडेलवाल रेस्टोरेंट में जाना है। हम ऐसे नहीं बोलते ना कि हमको उन शेफ के हाथ का खाना खाना है, ऐसे नहीं बोलते। हम तो ऐसे बोलते हैं खंडेलवाल रेस्टोरेंट पे जाना है। तो होता क्या है, जैसे हम सोचते हैं ना, विलियम शील ने तो इनको डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया था, O2 को। लेकिन इसका पेटेंट किसके नाम से था, अरे बाप रे मैंने पिच में लिख दिया, ये हम बाद में करेंगे। डिस्कवर तो इन्होंने किया था, लेकिन पेटेंट किसके नाम से था, प्रिस्टले। किसके नाम से पेटेंट था, प्रिस्टले, PRISTLE, प्रिस्टले के नाम से पेटेंट था। मतलब डिस्कवर बनाया तो किन्हीं और ने, लेकिन उस पर अपना स्टाम्प किसने दिया, प्रिस्टले ने दिया था, ठीक है। इतने टॉपिक क्लियर हो गए, एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। एंटनी लवोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चार्ल्स बॉयल, डाल्टन 1803 में एटॉमिक थ्योरी दी थी। बर्जेलियस 118 एलिमेंट्स दिए थे। 1754 में जोसेफ ब्लैक ने CO2 आइसोलेट किया था। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन दिया था, इसको आइसोलेट किया था। 1773 में विलियम शील ने O2 को डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था। लेकिन पेटेंट किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। प्लीज आप एक बार नोट कर लो इसको। हो गया नोट, मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो 1700 कहाँ तक किया था, 73 तक किया था। अब आता है 1803। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें किसने थ्योरी दी थी, डाल्टन ने। क्या बताया था, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी जो कि केमिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लेके आई थी। केमिस्ट्री नए सिरे से चालू हो गया था, उसमें जान आ गई थी एकदम अच्छे से। केमिस्ट्री नए सिरे से स्टार्ट होने लग गई थी अच्छे से। हर चीज़, हर डिस्कवरी, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, इसके बाद में अच्छे से समझ में आने लगा था। अब देखो 1869, आपको सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि क्लास 8 का ये टॉपिक है। क्लास 8 के टॉपिक में मेटल नॉन मेटल पढ़ाने से पहले, केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ साइंटिस्ट के नाम बताने थे, इसलिए मैं ये साइंटिस्ट के नाम बता रही हूँ। आपको इतना कुछ डीपली नहीं समझा रही, जो आपको याद करना है ना, जो लर्न करना, वही मैं पढ़ा रही हूँ उसके अंदर। तो प्लीज़ जो नाम मैंने लिखे हैं और क्या डिस्कवरी किसने की है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया, वो सारे नाम आप अपनी बुक में नोट कर लेना। आप देखो 1869 में क्या हुआ था, मेंडलीव आए थे। मेंडलीव, अब इन्होंने, मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल किन के द्वारा बनाई गई है? इन्हीं के द्वारा, पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल किन के द्वारा दी गई है? मेंडलीफ के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो 1803 में डाल्टन आए थे, एटॉमिक थ्योरी दी थी। 1869 में मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बताई थी। ठीक है, अब देखो हम H2O के बारे में कुछ एक टॉपिक है वो क्लियर करते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें मैं आपको H2O के बारे में बता रही हूँ। किसके बारे में बता रही हूँ? जल के बारे में, H2O। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ जानने से पहले हमको उसकी दो प्रॉपर्टी के बारे में देखना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी होगी? फिजिकल, एंड सेकंड क्या होगी? केमिस्ट्रियल। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है पानी की, ये सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझा रही हूँ मैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पानी को कभी पूछते हैं पानी पानी तेरा रंग कैसा, पानी का क्या जवाब होता है? जिस रंग में घुल जाऊँ, जिस चीज़ में घुल जाऊँ, मेरा रंग वैसा। ठीक है, पानी ने ऐसा नहीं बोला ना मेरा एक स्पेशल कलर है, जैसे मैंने ये पहन के रखा है, ये एक स्पेशल कलर है, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, ये ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, लेकिन पानी का कुछ कलर नहीं होता ना। तो क्या होता है, पानी को जिस चीज़ में मिला दिया जाता है, जिस कलर में मिला दिया जाता है, पानी उसी रंग का हो जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसकी? फिजिकल। लेकिन पानी में किसी चीज़ को मिलाना और पानी के टेस्ट को चेंज कर देना, वो क्या होता है? केमिकल। जैसे उसमें नमक मिला दिया तो वो पानी नमक के अकॉर्डिंग उसी के टेस्ट का हो जाएगा, शक्कर मिला दी तो उसी के टेस्ट का हो जाएगा। तो उसमें कुछ मिला कि उसके टेस्ट को चेंज करना, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक तो। ठीक है, एक बार देखो, इसको इरेज करती हूँ मैं। अब देखो, केमिस्ट्री के ब्रांचेस है कुछ, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हम। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ब्रांचेस। अरे बाप रे, तो बताते रहता है। ब्रांचेस। अब केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है? केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस है। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक, अभी ये सारा समझा दूंगी मैं, ऑर्गेनिक एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल हो गया, चाहे फिजिक्स बोल दो, ये केमिस्ट्री हो गई। अब देखो, ब्रांचेस केमिस्ट्री की कितनी हो गई? 3 हो गई, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, फिजिक्स। इनऑर्गेनिक को बोला जाता है अकार्बनिक, पहले हिंदी में भी लिख लो, अकार्बनिक, कार्बनिक एंड भौतिकी। ठीक है, इन ऑर्गेनिक में किसकी स्टडी की जाती है? कार्बनिक पदार्थों की स्टडी के अलावा जिन पदार्थों की स्टडी जिसमें की जाती है उसको कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें कार्बन से रिलेटेड सारे पदार्थों की केमिस्ट्री की जाती है उनको कार्बनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिनमें किसी भी चीज़ के फिजिक्स के बारे में, फिजिकल के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, टेम्परेचर प्रेशर डाल के जो उसमें चेंज आता है उसके बारे में पढ़ना होता है, वो किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक में किन किन को शामिल किया जाता है? किन किन को शामिल किया जाता है? मेटल एंड नॉन मेटल। ये छोटे छोटे टॉपिक आप एक बार अच्छे से देख लेना, मेटल एंड नॉन मेटल। ऑर्गेनिक में CHO, अभी क्या होता है ये बता दूंगी। अब देखो, इन ऑर्गेनिक में मेटल एंड नॉन मेटल की स्टडी की जाती है। अब जब भी मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे मेटल एंड नॉन मेटल की स्टडी करनी है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि मुझे किसकी स्टडी करनी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये CHO, ठीक है, पता है क्या होता है? ये हमारी बॉडी के मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है। हमारा शरीर मैंने जिनसे मिलके बना होता है ना, ये 3 पार्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? किसी भी चीज़ की अपीयरेंस होना, कोई चीज़ दिखाई देना और दिखना,
उस पर किसी भी टाइप का टेम्परेचर, किसी भी टाइप का प्रेशर डालने से उसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाना, ठीक है, वो दिखने में चेंज हो जाना, अलग हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब उसकी दिखावट में चेंज आ जाना। ये किस किस की वजह से आ सकता है, टेम्परेचर की एंड प्रेशर की, इन दोनों की वजह से चेंज आ जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से चेंज आना, उन सबकी स्टडी हम किस में करेंगे, इसमें करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री में। अब देखो एक बार ना, कुछ नहीं बता रही मैं, ये मैंने समझा दिया, ये समझा दिया। इसमें मेटल एंड नॉन मेटल का ना आज थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। उससे पहले ना मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताना चाहूँगी। माफ़ कीजिएगा, भूल गई पहले बताना। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कुछ नहीं, इतना पढ़ने के बाद में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ना अलग अलग इसकी डेफिनेशन देते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है केमिस्ट्री का एक ये डेफिनेशन देना, लेकिन केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक ये होता है कि स्टडी ऑफ मैटर इज नॉन एज केमिस्ट्री। क्या स्टडी करना, मैटर, पदार्थ की स्टडी करना। पदार्थ की स्टडी कैसे करना, पदार्थ किससे मिलके बना होता है, उसके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा आता है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा ना कि मैटर क्या होता है। मैटर किससे बना होता है, मैटर बना होता है पार्टिकल से, और पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, एटम से। एक बात और, एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट थिंग इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटा पार्ट, पदार्थ क्या होता है, वो होता है एटम, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम क्या समझते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। बस ये एक डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत जगह काम आने वाली है, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ होने के बाद में हमने इनके बारे में पढ़ लिया, ये क्या इनके बारे में पढ़ लिया, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ा। जरूरी है ना पढ़ना। देखो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन में, इनके डिफरेंस में समझे तो नॉन मेटल मेटल का एकदम अपोजिट होता है। मेटल क्या होता है, मेटल एकदम सॉलिड पार्ट होता है, कठोर होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, सोनोरस होता है, जिससे आवाज़ निकलती है, ठीक है। अगर मेटल को, जैसे हम मंदिर में घंटी को पीटते हैं, ठीक है, उससे कितनी भयंकर आवाज़ निकलती है, जोर से आवाज़ निकलती है ना, तो मेटल से आवाज़ निकलती है, सोनोरस होता है। और मेटल क्या क्या होता है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वायर यूज़ किए जाते हैं ना, कॉपर के यूज़ किए जाते हैं, और वो क्या है, वो मेटल है। समझ में आया। अब देखो होता क्या है, इसमें मेलिबिलिटी के भी गुण होते हैं मेटल में। जैसे कि मेलिबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। ये सारा कल मैं एकदम डिटेल में बताऊंगी, लेकिन एक बार ये डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो जाए तो सही रहता है, कल फिर से बताऊंगी। मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीयता, मतलब आघात करने पे किसी भी चीज़ में परिवर्तन आना। अब जैसे ही कॉपर को, जैसे ही मेटल पे आघात किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, पतली सी शीट में चेंज हो जाता है, ठीक है। मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है, उन्हें खींच के लंबे लंबे तारों में, वायर में चेंज किया जा सकता है। होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, किन किन मेटल का ही तो यूज़ किया जाता है ना, कॉपर के तार का यूज़ किया जाता है। अब देखो नॉन मेटल क्या होता है, वो इससे पूरा अपोजिट होता है। अगर ये चमकीला होता है तो ये कलर में क्या होता है, एकदम डल होता है। इसको पीटने पे किसी में भी चेंज नहीं किया जा सकता है, नया इनको खींच के वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं निकलती। अगर इसको पीटोगे ना तो पाउडरी फॉर्म में ही चेंज होने वाला है, क्योंकि ये होता तो वैसे ही है। और ये सॉलिड नहीं होता है, ये हमेशा पाउडरी फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना सब कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है इस क्लास में। मुझे लगता है ओवरडोज हो जाएगा, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने साइंटिस्ट भी कर लिए, इसके ब्रांचेस भी कर लिए। तो हम कल पढ़ने वाले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ क्या होता है मेटल नॉन मेटल, इनका डिफरेंस, इनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारा सब कुछ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, इन वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।